टू माई इमेजिनेशन आई लव स्टोरी वर्ल्ड। जानती हूँ बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट कुछ चीज़ों के लिए पता है ना, रिकॉर्डिंग मुझसे गलती से उड़ गया था। मैं फ़ोन को अपडेट में रखाई थी और मैं सेव करना भूल गई थी, और जिसकी वजह से फुर सब मतलब 7 8 9 10 कम से कम 5 6 रिकॉर्डिंग तो ऐसे ही उड़ गया। अब बिना रिकॉर्डिंग के क्या ही अपलोड करूँ, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। अच्छा चलिए, स्टोरी ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 7 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी जो गायनोकोलॉजिस्ट के कैबिन में बैठा था, उसने जब रिपोर्ट देखा उसके मुंह से जोर से चीख निकला, क्या? तो जो गायनोकोलॉजिस्ट था वो भी थोड़ी देर के लिए डर गया। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा, कंग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हो। तो वांग जी ने कहा कंग्रेचुलेशन, फिर से चेक करो। ये सुनने के बाद गायनोकोलॉजिस्ट लाइक व्हाट? तो वांग जी थोड़ा नॉर्मल टोन में बोला कि ये रिपोर्ट गलत है, आप फिर से चेक कीजिए। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा, सर ये मेल प्रेगनेंसी है, हम इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखते हैं, हम बहुत बारीकी से सारी डिटेल को चेक करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी ने कहा, पक्का किसी के साथ रिपोर्ट चेंज हो गया होगा। तो गायनोकोलॉजिस्ट का, सर हमने अभी बोला ये मेल प्रेगनेंसी है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा। तो वांग जी ने कहा, बाहर में क्या, मुझे इसमें बिलीव नहीं है, आप दोबारा चेक कीजिए। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने एक गहरी सांस ली और मन में बोला, अजीब है, क्या इसे प्रेगनेंट है, कैसे होती है ये नहीं पता है, या फिर गलती से हो गया मन में बोला उसने। उसके बाद उसने उठा और मेल प्रेगनेंसी के लिए जो एक अलग से किट आता है उसे निकाला। उसने 3 किट निकाले, क्यों, उसे लग गया था ये बंदा बिलीव नहीं करेगा, और कहा वांग जी के सामने रखते होगा, आप खुद ही चेक कर लीजिए। तो वांग जी ने कहा, मतलब, तो उसने किट रखते होगा, आप खुद ही टेस्ट कर लीजिए। तो वांग जी पहले गया, क्या पॉजिटिव था, उसे बिलीव नहीं हुआ, तो वो फिर से 2 किट लेके वापस चला गया, और जब आया उसके हाथ में वो भी 2 पॉजिटिव था। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा, आपको बिलीव हो गया? तो वांग जी ने कहा, पर ये किट। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा, सर मेल प्रेगनेंसी बहुत रेयर केस होते हैं, हम उसमें कोई भी गलती नहीं कर सकते, इसलिए हम बहुत बारीक से चेक करते। तो वांग जी ने कहा, हाँ पता चल रहा है किसकी गलती है। उसके बाद वांग जी ने कहा, हाँ कुछ नहीं कहा, और वहाँ से उठ गया। और गायनोकोलॉजिस्ट, इसे क्या सदमा लग गया है, प्रेग्नेंट होना तो किसी की बात होती है, पर शायद छोड़ो ये कह के वो अपने दूसरे पेशेंट की ओर ध्यान देने लगा। और वांग जी उस रिपोर्ट को हाथ में लिए, उस प्रेगनेंसी किट को हाथ में लिए, अपनी एक उस सकदे में ही अपने बैग में वो रखता है, और वह एक स्टाफ से पूछता है, यहाँ पे टेरेस का रास्ता कहाँ पे है। वो स्टाफ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर भी उसने बता दिया। तो वांग जी ने कहा, डरिए मत, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, वहाँ पे कोई नहीं होता है ना। ये सुनने के बाद वो स्टाफ जहाँ, हाँ कोई नहीं होता है, उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर हाँ उसने जब वांग जी ने कहा कि छे मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, तो उसे लगा कि नहीं शायद बंदा कुछ गलत नहीं करेगा। और वो ऊपर से एक बॉय सुसाइड केस कॉलेज, हाँ उसके दिमाग में इतना कुछ नहीं आया। तो स्टाफ ने ऊपर के टेरेस को फ्लोर बता दिया, और वांग जी ऊपर गया। यहाँ पे दूसरी ओर विंग जियांगसे हॉस्पिटल में आया हुआ था, क्योंकि जो बेड पर जो इंसान लेटा हुआ था उससे उसकी सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट आए थे, उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए। और विंग जाना माना डॉक्टर था न्यूरो सर्जन का, इसलिए विंग वहाँ पे आया था। यानली और यांगचंग भी वहीं पे थे। तभी विंग वांग जी को गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से निकलते हुए देखता है, तो उसे जैसे एक खजाना मिल जाता है ना, उतने दिनों से ढूंढ रहा था, और आपके सामने वो चीज़ आ जाए तो कितनी खुशी होगी। तो वैसे ही विंग का हालत था, उसने उस आदमी की सारी चेकअप हो गई थी, तो उस न्यूरो स्पेशलिस्ट को अब्रोड से बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे रिपोर्ट सेंड कर दी गई थी। यहाँ पे यानली विंग को देख के थोड़ा शौक में थी, क्योंकि विंग जैसा बंदा इतने दिनों से परेशान हो रहा था, इतने दिनों से ताम झाम चल रहा था उसकी लाइफ में। तो यानली ने कहा, विंग क्या हुआ? तो विंग ने कहा, सुयंग कहाँ पे? तो यानली ने कहा, विंग क्या बकवास है, तुमने तो उसे भेजा था किसी काम से। तो विंग ने कहा, उसे और सासू जन को बोलो कि इस हॉस्पिटल की सारी सीसीटीवी फुटेज को हैक करें। ये सुनने के बाद यानली ने कहा, मतलब? तो विंग ने कहा,
मैं जैसा खोल रहा हूँ वैसा करने के लिए कहो। ये सुनने के बाद जियांग ने उन दोनों को वहीं पे मैसेज भेज दिया। इतना इमरजेंसी मैसेज देखे ही इन दोनों के मन में चुल बचा कि भाई साहब हो क्या गया है कि जियांग हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को हैक करने के लिए विंग खुद बोल रही है, जबकि वो हॉस्पिटल उसका ही है। तो यार ने कहा वही क्या हुआ है, तो इन्हें रिसर्च सर ने जाके अभी जिसने जिसने चेकअप कराया है कॉलेज के स्टूडेंट उनके डाटा निकाला वो सीजे। ये सुनने के बाद इनके बातें सुनने के बाद यार ने वही क्या हुआ है, वही ने इस बार ये लड़का मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो जियांग चंग ने कहा क्या वो यहाँ पे है, तो वही ने कहा हाँ वो यहाँ पे है, वो अभी अभी मेरे सामने से निकला है। तो यार ने कहा वही अगर वो तुम्हारे सामने से निकला है तो उस डिपार्टमेंट या उस कैबिन में जाके हम पूछ सकते हैं ना। ये सुनने के बाद वही ने कहा हाँ ये भी हो सकता है। ये बातें सारे सुयांग और साउजिन लाइन पे रुक के सुन रहे थे और उन्हें जो चुल मची वो गाड़ी को इतनी स्पीड में भगा के उस जियांग के हॉस्पिटल में आए थे। तभी गायनोकोलॉजिस्ट के हर डिपार्टमेंट में जाता है, बट होता है ना कि हाँ एक सेक्शन होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट या पे बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी चेकअप होती है। तो वैसे ही उनके हॉस्पिटल में था, वो वहाँ पे जाता है हर एक गायनोकोलॉजिस्ट के रूम में जाके वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके से पूछता है कि अभी अभी कोई लड़का कॉलेज पर यहाँ पे आया था। तो सब ने मना कर दिया क्योंकि जो वांग जी को चेक कर रहा था वो गायनोकोलॉजिस्ट किसी डिलीवरी पेशेंट को अटेंड करने के लिए वहाँ से चला गया था। वो स्पेशली मेल्स प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से हैंडल करता है इसी वजह से, तो वो वहाँ पे नहीं था। वांग जी के जो सिम्टम थे उसे देख कर जो रिसेप्शन ने है उसे वहीं पे भेजा था, वॉमिटिंग आना। उसने 2-3 टेस्ट कराने के बारे में सोचा था, फिर जब उसने वांग जी की हालत देखी और कंडीशन देखी तो उसे कहीं ना कहीं उस रिसेप्शन को भी लगा कि नहीं ये बंदा प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे प्रेगनेंसी मेल प्रेगनेंसी के जो होते हैं ना स्पेशलिस्ट उनके पास भेज दिया था। भांग जी को थोड़ा अजीब तो लगा, फिर भी भांग जी को कहते हैं ना हम कुछ करते हैं गलत और उसका डर ना हो। फिर भी भांग जी ने कुछ ज़्यादा नहीं बोला और कहा आया रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि विंग ने खुद बोला था कि वो इनफर्टाइल है, इसलिए भांग जी ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, टेस्ट करने के लिए चला गया था। उसके बाद वही ने कहा देखा फिर से वो चला गया, फिर से मेरे हाथ से निकल गया वो हर बार रहता होता है। तो जियांग चंग ने कहा रिलैक्स विंग, वैसे भी ये हमारा हॉस्पिटल है, उसके बारे में पता चला। तो विंग ने कहा वो मेरा हॉस्पिटल था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा पाया। तो यान ने कहा विंग काम डाउन, कुछ नहीं होगा, हम पता लगा लेंगे। तो विंग ने कहा सीजे इस बात तो उससे हाथ से नहीं जाने दे सकते ना। तो यान ने कहा हाँ बाबा नहीं जाने देंगे। उसके बाद तो इन्हें गहरी सांसें ली तो तभी स्वियांग और साउजिन आ गए कि कहा क्या हुआ है। तो इन्हें सारी सिचुएशन उन्हें थोड़ी थोड़ी तो पता थी, पूरी सिचुएशन बता दी। तो इन्हें कहा वाह तुम्हारी क्या किस्मत है, तुम जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ टकराते हो। तो इन्हें स्वियांग को एक डेडली लुक देते हुए तो साउजिन ने कहा शट अप। और वैसे भी वो इसी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं होगा, तुमने पूरे डिपार्टमेंट को काम पे लगाई किया क्या। तो इन्हें कहा ऐसा कुछ नहीं किया, बस गार्ड्स को लगाया है। तो हाँ यहाँ लेने का क्या तुमने अपने घर को यहाँ पे, तो मिलने का सीजे आपको तो पता है ना। तो जाएंगे ना अब ये छोड़ो, तो गार्ड्स के कुछ मिला। तभी वहाँ पे वो मेल प्रेगनेंसी का डॉक्टर आया, उसने सारी मतलब जो डिलीवरी करने के लिए बता एक माइनर था प्रॉब्लम था वो सॉल्व होके आ गया था। तभी उसने जब अपने ही सीनियर और इस हॉस्पिटल के ओनर्स को देखा उसने ग्रेट किया। तो विंग आप कहाँ पे थे। तो उस डॉक्टर ने कहा सर मैं एक केस को हैंडल करने गया था। तो क्या हुआ। तो ये उन्होंने कहा क्या कॉलेज बॉय आया यहाँ पे आया था। तो ये सुनने के बाद वो डॉक्टर थोड़ा सोच लिया और कहा हाँ सर एक बॉय तो आया था, मेल प्रेगनेंसी के था, नाम कुछ हांगुन जैसा था। ये सुनने के बाद विंग यहाँ ले जियांग चंग और बाकी सब कैसे हाँ। तो एक बार के लिए इन सबको भी लगा नहीं वो कोई और होगा, क्योंकि सबको पता है कि वो इनफर्टाइल है, बेबी तो दूर दूर की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या उसने कॉलेज से अपना फॉर्म फिलअप किया था। ये सुनने के बाद उस डॉक्टर ने कहा हाँ आप हमारे कॉलेज के हमारे हॉस्पिटल के रूल के अनुसार कॉलेज स्टूडेंट अपने कॉलेज के नाम से ही फॉर्म फिलअप करते हैं मेडिकल चेकअप के लिए। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा अच्छा कौन सा कॉलेज था। जब एक कॉलेज का नाम सिमिलर होते हुए दिखा गया संघाई यूनिवर्सिटी के नाम से, IIT यूनिवर्सिटी संघाई के नाम से जब था, तो ये सुनने के बाद उनको
और सुयांग और साओसिन को थोड़ा शक हुआ क्योंकि इसी नाम से पहले भी इनके हॉस्पिटल में एक बार चेकअप हो चुका है वही। तो विंग ने थोड़ी सी जैसे वांग जी की डिटेल्स थी, मतलब हांगजुन की डिटेल्स थी, उसी अनुसार उसने थोड़ी सी बताई कि उसका एज 22 है। तो उस डॉक्टर ने हाँ कहा, उसकी हाइट के बारे में थोड़ा बोला और उसकी थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना जैसे लोगों को पहचानने के लिए बोला जा सकता है वैसे ही। तो डॉक्टर ने हाँ, तो सुयांग और साओसिन जल्दी से अपने फ़ोन में से जो CCTV फुटेज रिकॉर्ड निकालने वाले थे, क्योंकि विंग जहाँ जाता है वहाँ की CCTV फुटेज बंद कर देते हैं ये लोग क्योंकि सेफ्टी रीजंस। तो उन्होंने जैसे ही रिकवरी का मैसेज आया, उन्होंने जैसे ही देखा तो डॉक्टर को जैसे ही दिखाया, विंग को दिखाया, पहले विंग ने जैसे ही सारे वहाँ में लाया तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का हाँ यही तो था। पता है इसके हमने रिपोर्ट चेक किया, उसे हमने समझाया कि मेल प्रेगनेंसी के थ्रू हम कोई रिस्क नहीं लेते, फिर भी उसे बिलीव नहीं हुआ और 3 बार चेक करने के बाद प्रेगनेंसी किटने से पॉजिटिव है, तब जाके उसे बिलीव हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो विंग यानी जियांग चंग सुयांग साओसिन ने खुश तो एक लेवल के थे, उन्हें जो शौक लगा था वो अलग लेवल का था। तो तब एक गार्ड ने कहा सर हम आपने जैसे एक गार्ड आया तो बोला आपने जैसे सुनने के लगा वो टेरेस पे। ये सुनने के बाद तो इन्हें झटका लगा क्योंकि भाई कॉलेज स्टूडेंट है, प्रेगनेंसी के पास जान के किसी को भी एक ही ख्याल आएगा कि भाई बंदा कूद ना चला जाएगा, खुद को मार ना डाले। इसलिए विंग बाकी सभी बाहर से निकले। डॉक्टर ने कहा सर, तो यानी ने कहा नो प्रॉब्लम, आप अपना काम कीजिए। ये कह के वो पाँचों भागे उस गार्ड के साथ उस टेरेस पे भाग के उन्हें जो नज़ारा देखने को मिला वो ज़िंदगी में विंग कभी नहीं भूले। विंग क्या, जियांग चंग, यानली, साओसिन और सुयांग कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ तक कि वो गार्ड जो वहाँ पे खड़ा था वो भी नहीं भूलेगा। वही भांग जी वहाँ पे चिल्ला रहा था, यू इडियट इनफर्टाइल, मुझे पता होना चाहिए था कि इनफर्टाइल लोग वैसे कुछ नहीं कर सकते, कभी नहीं कहेंगे तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गया, तुमने बोला था तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हारी तो ऐसी कितनी थी। उस दिन भी हॉस्पिटल में जानबूझकर मुझे टच कर रहे थे, कभी नहीं कहेंगे तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक दिन मिल जाओ मैं तुम्हारी कचुम्बर बना दूंगा। ये कह के हुए वांग जी उनको गाली करे जा रहा था, वो भी चीखते चिल्लाते, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ की वाट लग गई, तुम्हारी तो मैं। ये सुन के यानली को हंसी तो आ रही थी, जियांग चंग, सुयांग और साओसिन जान भी लाए। भाई क्या घर से माफिया किंग को गाली दिया जा रहा था। वहाँ विंग सोच रहा था जिसे मैं शांत समझ रहा था, ये तो वो तूफान में निकला। विंग फिर भी अपने मन में मुस्कुराया जा रहा था। वांग जी कह रहा था एक बार मिल जाओ, मैं तुम्हारे उस चीज़ को काट डालूंगा, ये तुम्हारी वजह से तो मैं 2 दिन तक ठीक से चल नहीं पाया, और तो और मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उस 1 हफ्ते में। और तुमने ही चेकअप करके बोला था किसी से इंटीमेट मत होना, तुम्हारी तो मैं काम डाउन जी, काम डाउन, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए, वो बोली जा रहा था। तभी वो जैसे ही नीचे उतरा उस रेलिंग से, वो पीछे देख के शॉक, भाई साहब इस बंदे को यहीं पे होना था। वांग जी का गुस्सा तो पहले पूरे हाई पे था, वो इनके पास गया, सीधा एक मुक्का उसके मुंह पे जड़ दिया और कहा तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी गलती के कारण मुझे ये सब हो रहा है, पहले झूठी कहेंगे, मक्कार कहेंगे, तुम्हें तो मैं वो गाली करे जा रहा था। जो इनको एक मुक्का पड़ा, सारे लोग शौक, यानली को तो मज़ा आ रहा था, यानली और जियांग चंग तो मज़े लूट रहे थे, सुयांग और साओसिन को तो मज़ा आ रहा था, पर थोड़ा सा शौक हो गई थी कि विंग जो हाई नंबर है उसे वांग जी ने सीधा आया और उनका जड़ दिया। जो घाट था वो तो शौक में के बारे में बेहोश ही होने वाला था। तभी हमें न्यूज़न और वेनिंग और वैंकिंग वहाँ पे प्रकट हो गए थे। तभी न्यूज़न ने कहा हांगजुन, क्योंकि उन्हें पब्लिकली उन्हें पता है कि वो वांग जी को वांग जी नहीं बुला सकते, इसलिए वो हांगजुन बुलाते। विंगगा आप सीजे गगा आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद वांग जी जो था तो थोड़ा सा दूर हो गया। उसने कहा क्या कर डाला, मैंने मन में बोला इस बंदे के अपन प्रेगनेंसी रिवील कर डाली, नहीं ऐसा कर नहीं कर सकता, मैं कुछ और बहाना लगा लूँगा। ये सोचने के बाद वांग जी थोड़ा दूर हो गया और कहा न्यूज़न वैंकिंग वैनिंग। ये सुनने के बाद जियांग चंग ने वैंकिंग वैनिंग न्यूज़न तुम यहाँ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वैंकिंग तुमने तो कहा था कुछ इमरजेंसी है। ये दोनों पहले डेट पे थे ना,
वेंकिंग जब वांग जी ने जब अपनी रिपोर्ट देखी, उसने अपने ग्रुप में इमरजेंसी का मैसेज सेंड करके अपना लोकेशन शेयर कर दिया था। तो वेंकिंग ने आधी डिनर डेट को छोड़ के ही वहाँ से चले गए थे। और जंग भी जब विंग के बारे में यानली ने जब फ़ोन किया था कि आ जाओ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, तो वो भी वहाँ पे आ गया था। तो वेंकी ने कहा मेरा दोस्त है वो, तो सुयांग ने कहा देखो हम पूरी शहर में जिसे ढूंढ रहे थे वो मुझे यहाँ पे मिला, घर पे ही मिला। ये सुनने बहुत सारे लोगों से ऐसे देख रहे थे। वांग जी ने कहा ये मुझे ढूंढ रहा था, मतलब इसे मुझे मेरे बारे में पता होगा। वांग जी ने एक गहरी सांस ली और न्यूज़न की ओर मुड़ गया और कहा, मुड़ने से पहले विंग से कहा सॉरी, मुझे लगा वो न्यूज़न है। न्यूज़न, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला हूँ, सॉरी माँ बनने वाला हूँ। ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा ऐसे मम्बल करने लगा। तो वांग जी ने कहा इस में कहा प्लीज़ मत चलो। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेंडिंग भी लाइक वांग जी को ऐसे घूर रहे थे, भाई साहब फ्रेंड हो तो ऐसा सडन से मरवा दो। और न्यूज़न ने कहा क्या? तो वांग जी ने कहा तुमने कहा था तुम बाप नहीं बन सकते, तो मैं प्रेग्नेंट हुई कैसे? तो न्यूज़न ने वो मुझे वेंकिंग भी लाइक वेंडिंग, इन सबको लगता था कि वेंडिंग और न्यूज़न प्यार करते। अब ये कौन सा ट्रायंगल घुस गया? वेंग ने कहा न्यूज़न क्या तुम इसे जानते हो? ये क्या बोल रहे? वेंग को तो जलन तो मच रही थी, गुस्सा अलग लेवल का आ रहा था। अभी उसने वांग जी से जो सोचा तो न्यूज़न ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा तो वांग जी जो था तुम्हें लगा तुम इनफर्टाइल हो और तुमने मुझे वन नाइट स्टैंड के लिए पूछा और मुझे लगा कि तुम सच में। वांग जी ने कहा सॉरी हमें यहाँ से जाना होगा। तभी जंग ने बोला वेंकिंग यहीं पर रुको, मुझे तुमसे बात करनी है इस बारे में, क्योंकि घर पे सबको पता है कि वेंडिंग और न्यूज़न के बीच में कुछ हो रहा है। तो वेंडिंग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप सबका गलत फहमी हुए है। वेंडिंग के बाद सुन के न्यूज़न वेंकिंग और वांग जी देख रहे थे प्राउड फेस के साथ। तो न्यूज़न ने कहा हाँ हाँ आप सबको गलत फहमी है, हम सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता है वांग जी उसे झूठ बोल रहा है उस सिचुएशन में निकलने के लिए और उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। तो वांग जी ने कहा न्यूज़न यहाँ से चलो, मुझे पर्सनली तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तो सब वेंकिंग और वेंडिंग ने हाँ न्यूज़न मुझे भी न्यूज़न से कुछ पर्सनली बात करनी है कि उन्हें उसे डेडली गेयर मतलब वांग जी को दिया जा रहा था, पर वहाँ पे न्यूज़न भी लाइक क्या हो रहा है मेरे लाइफ के साथ। उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। तो यानले ने कहा विंग तुमने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं? तो विंग ने कहा वो मुझे अवॉइड कर रहा है चीज़ें, उसे पता है वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है और मैं श्योर भी नहीं हूँ। तो जंग ने कहा श्योर नहीं हो मतलब तुमने ही कहा था तुमने उसकी वर्जिनिटी ली है। तो विंग ने कहा उसके बाद अगर ये सुनने बाद ध्यान देने का विंग देखो हम सबको पता है न्यूज़न और वेंडिंग के बीच कुछ चल रहा है, उन दोनों को देखने से ही पता चलता है, बचपन से ही 15 साल से थे तब से। तो विंग ने कहा तो मुझसे झूठ बोल रहा है और मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है इसीलिए। तो यान्ने ने कहा विंग कोई भी फैसला गलत फहमी में मत लेना, ठीक है? तो विंग ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद विंग ने सोयांग और साओ से कहा अगर ये चारों एक साथ है तो तुम्हें इसके बारे में खबर कैसे नहीं हुई? तो साओ ने कहा मैं अभी पता लगा दो, ये कह के वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके पता लगाने लग गया। तो साओ ने कहा कुछ एरर की वजह से अभी तक हंगोजन नाम का जो स्टूडेंट है वो अभी तक कंप्यूटर लिस्ट में एडमिट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली किसी भी कॉलेज से हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे इसी वजह से। तो इन्होंने कहा इंटरेस्टिंग, ऐसा लग रहा था तुम जैसे केमिस्ट्री हो। तो यान्ने ने कहा मतलब? तो इन्होंने कहा पता नहीं। यहाँ पे न्यूज़न ने वांग जी को देखते हुए बोला एक कैफे मतलब वो डोम आ गए थे। उसके बाद वांग जी नहीं अपने अंकल के डॉक्टर से मिलने गया नहीं और कुछ, वो सीधा डोम में आ गए थे वो चारों।
ये तीनों उसे घेर के खड़े थे और न्यूसेन घूर रहा था वांग जी को और कह रहा था, वांग जी ये तुमने क्या किया? तो वांग जी ने कहा, माफ़ कर दो न्यूसेन, माफ़ कर दो वेननिंग, मुझे माफ़ कर दो। तो वेननिंग ने कहा मेरी लव की लफड़े खड़ा कर दिए तुमने, अब घर वालों को अगर पता चला तो क्या क्या होगा? तो न्यूसेन ने कहा, क्या क्या होगा? नी गगा को पता चलेगा तो पता ही ना क्या होगा। तो वेनकिंग ने कहा, तुम्हें नी गगा ही पता है, बढ़िए वांग जी पहले बताओ ये बच्चा किसका है? तो न्यूसेन ने कहा, वाह तुम्हें अब तक पता नहीं चला, ये वे गगा का बच्चा है। तो वेंडिंग भी लाइक क्या? तो वांग जी ने कहा, उसने बोला तो वो इनफर्टाइल है। तो ये सुनने के बाद ये दोनों भी, हमें भी पता है वो इनफर्टाइल है वांग जी, फिर बच्चा कहाँ से आ गया? तो वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता, गुस्से में मारना स्टार्ट हुआ था, फकत मैं संघाई में रहा हूँ। ये कहने के बाद उन चारों का रिएक्शन था, व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है? तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नोट्स एंड मेरी वॉइस को भी, क्योंकि मुझे सर्दी पकड़ ली है, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर वियर्ड वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।